डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का प्रबंध का सीरीज कराने जा रही हूँ, जिसमें वैकल्पिक प्रश्न मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? यह आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है जगदीशपुर। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो क्या आंसर होगा? बाजीराव। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। योजना आयोग नीति आयोग कब बना? सन 2015 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? तो ब्रजभूमि। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र सान्याल। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो जलवायु। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल हिमालय में। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है? वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई 1951 में। देशबंधु कहे जाते हैं चितरंजन दास। ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। 1950 से पूर्व होलकर राज्य की राजधानी कौन सी थी? इंदौर। टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है जमशेदपुर। नरौरा प्रसिद्ध है परमाणु विद्युत केंद्र के लिए। भृगु मंदिर किस जिले में स्थित है? बलिया। देवा शरीफ किस जिले में स्थित है? बाराबंकी। चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वेमोस चंद्र बनर्जी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? 18 मंडल। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? बिजनौर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष बनाया गया था? सन 1919 ईस्वी। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं वायु प्रचलन, पर्वतों की स्थिति, समुद्री धाराएं, ये सभी। भारत का प्रमुख कुटीर उद्योग है खादी वस्त्र है, मशीन वस्त्र है, कालीन है। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो धान नहीं है। और ध्यान देने लायक कौन कौन सी है? तो चना है, गेहूं है और सरसों है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 1944 में हुई थी। कोलार सोने की खान कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कहाँ इस पर स्थित है? मथुरा। पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है जीवाश्म ईंधन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 25 अक्टूबर 1945। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। हथकरघा उद्योग है कुटीर उद्योग। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर। 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने किया था? D.K. कर्वे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था? मुंबई। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? तो मनमथनाथ को नहीं दी गई थी। और किसे किसे दी गई थी? ये ध्यान देने लायक है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो सन 1946 ईस्वी में। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। 2000 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो 29वें स्थान पर। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? तो आंसर होगा 0 से 5 वर्ष तक के। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। सत्याग्रह प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? जनरल डायर ने। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया सन 1942 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है। कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद हो जाएगा, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। प्रदूषण के प्रकार
ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। मनरेगा योजना किस सन में लागू की गई थी? सन 2005 में। कर्मा लोक नृत्य है सोनभद्र का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? तो गेहूं नहीं है। और नकदी फसल कौन कौन सी है? चाय, गन्ना और कपास। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी 31 मई 1857 को। जबकि आप देखेंगे 1857 की जो क्रांति है वह निश्चित समय पर ना होकर के उससे पहले ही घटित हो गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? 18 मंडल। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? मूंग। चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? तो ब्रजभूमि का। कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटका। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 7, वर्तमान में राजमार्ग 44। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई? तो सन 2015 ईस्वी में। लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो बेगम हजरत महल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी सन 1875 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1930 ईस्वी में। राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा मिशन था लाला लाजपत राय का। देशबंधु कहे जाते हैं चित्तरंजन दास। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? जलवायु। सुनामी घटना घटित हुई सन 2004 ईस्वी में। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से संबंधित है? सोना। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? तो महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। हथकरघा उद्योग है कुटीर उद्योग। किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया सन 1942 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण। वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? क्षोभ मंडल। उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? तो लवकुश गंगा बैराज परियोजना। देखेंगे आप, ये पेयजल परियोजना नहीं है उत्तर प्रदेश की। बाकी गोकुल बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना और आगरा बैराज परियोजना, ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो बरेली। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है विरहा। 2001-2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर रही है? 20.09%। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 21। हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट। कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? खनिज संपदा प्रभावित नहीं करता है, जबकि पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, प्राकृतिक वनस्पति, ये सभी किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित करते हैं। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो बाजीराव के। आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो मैं आज करा रही हूँ आप इसे पूरा रिविजन कर लीजिए। इन्हीं में से बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्रनाथ सान्याल। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था किसके? तो फ्रांस के। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया गया? हरियाणा। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं उष्णार्द्र पतझड़ वन। सीसी का नाम है एक प्रकार की मक्खी का। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? झांसी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? अडयार में। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की सर सैयद अहमद खान ने।
ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत में सती प्रथा का अंत किसने कराया? राजा राम मोहन राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? एवो ह्यूम ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई? तो 1919 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? सन 1942 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया? सन 1928 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई? लाहौर में। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त किसकी जयंती मनाई जाती है? लाल बहादुर शास्त्री की। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी नमक कानून तोड़ने हेतु। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कब बनाए गए? 1886 ईस्वी में। भारत सेवक समाज के संस्थापक थे? गोपाल कृष्ण गोखले। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग, नीदरलैंड में। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। गोमती नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ। तो लखनऊ कहाँ स्थित है? गोमती नदी के तट पर। भगवान राम का जन्मस्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फैजाबाद। उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? गोरखपुर में। बुद्ध का जन्मस्थल कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। तो जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे डीएलएड 4th सेमेस्टर के, वो कंप्लीट हो गए सोशल साइंस के। ठीक है, सोशल स्टडीज़ के कंप्लीट हो गए। अब बाकी के मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।